हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ अशोक कुमार। तो मैं आज आपके सामने थोड़ा जो JKSSB की एडवर्टाइजमेंट आई हुई है उसके बारे में थोड़ा शुरू करने जा रहा हूँ लेक्चर्स सभी टॉपिक पे ऑलमोस्ट। तो पहले मैं मेरा मैथमेटिक्स जो है बैकग्राउंड है, तो मैं मैथमेटिक्स से शुरू करूँगा। तो बड़ी सारी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हुई हैं, लेक्चर्स बनाए हुए हैं, बट छोटी क्लासेस के लिए हैं। उसमें थोड़े बहुत आपके काम में आ सकते हैं, जैसे 9th के मैथ्स में जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपके मेंसुरेशन में है, मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है मेंसुरेशन, तो उसके कवर करता है। फिर क्लास 8th का है थोड़ा बहुत पोर्शन, उसमें मेंसुरेशन तो सीधा सीधा चैप्टर का नाम है, जिसमें हम ट्रेपेजियम वगैरह, क्वाड्रिलेटरल, रम्बस वगैरह का एरिया या क्यूबाइड वगैरह का दिया है, सिलेंडर वगैरह का दिया हुआ है। और बाकी 7th का भी कुछ टॉपिक जो हैं वो कवर करते हैं। इसमें से वीडियोस बड़ी सारी बनाई हुई हैं, तो अभी बस और भी बनाने जा रहे हैं। तो बाकी जो टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस है, ये जो सारा सिलेबस है 100 मार्क्स का जो डिज़ाइन किया हुआ है SSB वालों ने, तो इसके सभी लेक्चर्स प्रिपेयर करने की प्लानिंग बना दी है मैंने। देखता हूँ, एक दो फ्रेंड्स से मैं टाई अप करूँगा, तो उनसे भी थोड़ी बहुत हेल्प लेके तो मे भी 1-1.5 महीने में जो है हम ये सारा सिलेबस कवर कर देंगे। तो पहले हम मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास जो सिलेबस है वो क्या क्या है, एक परसेंटेज है, फिर एवरेज है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस है, और फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस है, और प्रोबेबिलिटी है, और लास्ट है LCM HCF है, और लास्ट वाला जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन है। ठीक है, तो ये सब थोड़े बहुत आप इनसे वाकिफ़ तो होंगे ही, ऑलमोस्ट पढ़ा होगा सबने। चलो, जिन दोस्तों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है तो उनको तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि भले ही आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर प्रैक्टिस करोगे या एक बार, चलो ज़्यादा नहीं तो एक बार सॉल्व किया होगा आपने, तो तभी आप वहाँ अटैम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ माइंड काम नहीं करता। तो इसलिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख सकता है। तो बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनको भी शेयर करें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ी बहुत मीन्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो LCM और HCF से शुरू करूँगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, जो हर एक में आगे यूज़ होगा। मीन्स परसेंटेज में देखो, कहीं कैलकुलेशन, एडिशन वगैरह फ्रैक्शन में आ जाती है, तो LCM HCF का ज़्यादा कंसेप्ट उसमें यूज़ होता है। फिर एवरेज में भी यूज़ होगा, आपके टाइम वर्क डिस्टेंस में भी होगा। मीन्स ऑलमोस्ट जितना भी ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें सबका जो बेस है वो LCM HCF होगा। HCF LCM का नॉलेज होगा तो आगे तभी हम बढ़ सकते हैं। तो करते हैं शुरू। LCM एंड HCF, इन सब चीज़ों से पहले हमें पता होना चाहिए। अब नंबरिंग जो होती है, काउंटिंग जो होती है, टेबल तो पढ़े होंगे आपने, तो पहले वहीं से शुरू करना हमने। जैसे मल्टीपल्स, फर्स्ट जो बेसिक थिंग है LCM HCF की, वो मल्टीपल है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स मीन्स टेबल तो पढ़े होंगे आपने। जैसे दो, अगर 2 ले लें हम, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये जो नंबर आ रहे हैं 4 6, ये जो होते हैं ये 2 के मल्टीपल है। ठीक है, मीन्स इनको मल्टीपल कहते हैं 2 4 6। या जैसे 3 ले लें, तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15, वैसे आगे चलते रहेंगे। तो ये मल्टीपल का कंसेप्ट है। जैसे 5 ले लें, तो 5 1 ज़ा 5, फिर 5 2 ज़ा 10 आ गया, फिर 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया। मीन्स जो भी नंबर 5 के मतलब टेबल में आ जाएगा, या उसके मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा 5 से, तो वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया।
या फिर जैसे 10 ले लो तो 20, 30, 40, 50, आगे जहाँ तक चलो 100, तो जो भी नंबर बस 10 के टेबल में आ जाएगा तो उसको हम मल्टीपल कहेंगे 10 का। उसके बाद मल्टीपल्स आ गए, उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स की बात आती है। हाँ, फैक्टर्स की बात आती है, तो फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, या फिर जब एचसीएफ निकालेंगे तब भी उसकी बात कर सकते हैं हम। तो दूसरी बात आ जाती है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं, जैसे हमने यहाँ 6 ले लिया सपोज करो, तो 6 हमारा किसके टेबल में आ रहा है, मीन्स किसकी प्रोडक्ट में आ रहा है। जैसे 2 × 3 मीन्स 2 के टेबल में भी आ रहा होगा ये, और 3 के टेबल में भी आ रहा होगा। तो ये जो नंबर होते हैं ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मीन्स जो नंबर, अब ये इनका कंसेप्ट आ गया। जैसे 15 ले ले अगर हम, तो 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर हो गया, 5 भी इसका फैक्टर हो गया, और ये जो नंबर है ये इनका मल्टीपल हो गया। मीन्स ये इनके टेबल में आ रहा है और ये इनके टेबल में आ रहा है और ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, इनका बस ये रिलेशन है, मल्टीपल और फैक्टर्स का ये रिलेशन है। बाकी और जैसे हम सपोज करो 24 ले लें, तो ये 6 × 4 आता है, या फिर 3 × 4 आता है, ये 3 × 8 आता है, 2 × 12 आता है। तो ये जितने भी नंबर हैं ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल का ये कंसेप्ट है। अब हम चलेंगे, जैसे मल्टीपल से शुरू किया था हमने, तो हम एलसीएम ले लेंगे और फिर एचसीएफ ले लेंगे, वैसे शुरू करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से पहले सबसे आता है हमारे पास कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मीन जैसे हम 2 ले लें, अगर 2 के मल्टीपल 2 आ गया, फिर 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, मीन्स ये 2 के मल्टीपल हैं। और 3 के मल्टीपल ले गए हम तो 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, जैसे भी आ जाएगा आगे, ऐसे चलते रहेंगे हम। अब कॉमन की बात कर रहे हैं हम, तो कॉमन मीन जो इस वाले में भी होंगे, इसके मल्टीपल भी होंगे और इसके मल्टीपल भी होने से उनको हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। तो जैसे 6 जो है 2 का मल्टीपल भी आ रहा है और 3 भी, ये 6 भी जो है 3 का मल्टीपल भी आ रहा है, तो 6 हम कहेंगे कि कॉमन मल्टीपल है। वैसे 12 और 12, तो मीन्स हम ऐसा कहेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर 6, फिर 12 आ जाएगा, फिर आगे चलते रहेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर आगे चलते रहेंगे तो मीन्स 30 आ जाएगा। तो वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे पास जो है कॉमन मल्टीपल आते रहेंगे। वैसे किसी दूसरे की बात करें, जैसे 5 के मल्टीपल ले लें, तो 5, 10, 15, 20, 25, कोई दूसरा नंबर ले लें, 8 ले लो सपोज करो, तो 8 के मल्टीपल 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, वैसे चलते रहेंगे। अब देखो इनमें अभी तक तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसमें बढ़ते जाएं आगे 30, 35 और 40, ठीक है, तो अब हमारे पास कॉमन मल्टीपल पहला वाला 40 आ गया, फिर आगे चलते रहेंगे तो 80 पे पहुंचेंगे तो दूसरा मल्टीपल आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 8 आर 40, फिर 80, फिर 120, फिर 160, बस ऐसे चलते रहेंगे। जितने आगे हम दूर जाएंगे उतने हमें मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल का कंसेप्ट, कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जैसे अभी हमने 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल लिए, क्या क्या आता था? 6 आता था, 9 आता था, 12, 15। लोवेस्ट मीन जो कॉमन मल्टीपल हैं उनमें सबसे छोटा कौन है उसको हम लोवेस्ट मल्टीपल के लोवेस्ट कॉमन या इसको एलसीएम कहेंगे। मीन्स 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 है। जैसे 5 और 8 लिए थे हमने,
तो इनका सबसे छोटा मल्टीपल जो आ रहा है 40 से शुरू हो रहा था, पहला वाला 40 तो 40 जो था इसका LCM है। समझ गए मेरी बात? तो ये आ गया LCM का कंसेप्ट, मीन्स LCM क्या होता है। अब इसके फाइंड करने के बड़े सारे मेथड है। अब ये जो मल्टीपल वाला कंसेप्ट है ये थोड़ा लेंथी है, तो ये इसका बेसिक जो है यही है। तो अब अगर हमने कोई बड़ा नंबर हो, जैसे 25 वाला हो, 30 वाला हो, तो इसको टेबल जो है लिखने में दिक्कत आ जाएगी। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं LCM निकालने में। LCM आप सपोज करो हम एक नंबर 30 ले लेते हैं और दूसरा 35 ले लेते हैं सपोज करो। तो इनका जो LCM है वो कैसे निकालेंगे हम। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सुना होगा। दोनों नंबर को इकट्ठे ले लेते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास 2, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये आ जाते हैं। जहाँ तक आगे वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। अभी मैंने फैक्टर का कंसेप्ट समझाया आपको, तो अभी अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको बता दूंगा कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो उनका कंसेप्ट क्या है, कैसे है। तो पहले हम छोटे वाले प्राइम नंबर से शुरू होते हैं 2 से। 15 दूने 3, 35 जो होता है 2 के टेबल में नहीं आता है, तो उसको इसीलिए सेम वैसे ही रखना है। उसके बाद आप देखें तो 2 के टेबल में ये दोनों नहीं आएंगे, तो 3 से ट्राई करते हैं हम। 5 3 15, 3 के टेबल में 35 नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे लिखो। फिर अब दोनों 3 के टेबल में नहीं आ रहे हैं तो 5 से शुरू करो। 5 1 5 और 7 5 35। तो ये सारे नंबर जो आ गए हमारे पास अब प्राइम नंबर में आ गए, इन्हीं में से आते हैं। तो देयरफॉर हम LCM अगर निकालना चाहें, LCM ऑफ 30 एंड 35 इक्वल टू, मीन्स इनको मल्टीप्लाई करना हमने। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 1 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो वो वही नंबर देगा हमें। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 6 5 30, 30 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो गया 210। ये आ गया हमारे पास LCM, मीन सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दोनों का कॉमन होगा वो 210 होगा। तो होप आपको LCM का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी मैं एक एक्सरसाइज मीन्स एक क्वेश्चन अभी ट्राई करता हूँ तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हम अगर LCM निकालना चाहें 60 एंड 50 ले लो, इजी वाला नंबर ले लो। तो इसको कैसे करना है, आपने बस 2 नंबरों को आपने साथ में लेना है, 60 और 50 को, और फिर 2 से शुरू कर दो, डिवाइड करना। 30 इंटू 2 60 हो गया, 25 इंटू 2 50 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 15 दूने 3 होता है, और 25 तो नहीं आएगा। फिर 3 से कर लो, ठीक है, 3 के टेबल में 15 आता है तो इसलिए इसके शुरू करते हैं। तो 5 3 15, 25 तो आता नहीं 3 के टेबल में। फिर 5 से करेंगे तो 1 एंड 5, सारे नंबर प्राइम आ गए। तो देयरफॉर LCM ऑफ 60 एंड 50 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये जो आउटसाइड से आ रहे हैं इनको आपने बाहर से जो है उनको ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 2 2 4 3 12 5 60 होता है, और 65 करोगे तो 300। ये आ गया हमारे पास LCM इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो बाकी आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो। बाकी लाइक और बता देना कि समझ आई नहीं आई, तो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो थैंक यू।